Good morning, students. Today is 8th April 2021 and we'll be taking applied mathematics and discrete mathematics MCQ questions. अभी आपको MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में आएंगे. तो व्हाट आर द डिफरेंट मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, जो अभी आपका मोबाइल एग्जाम होगा उससे रिलेटेड हम ले रहे हैं. तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. ये देखो, इस तरह से आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, फिर इन द ब्लैंक हो सकता है या फिर ये ऑप्शंस वाले, ये जो चार ऑप्शंस है इन चार ऑप्शंस में से फिर इन द ब्लैंक भरना है, या विदाउट फिल इन द ब्लैंक भी चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन है. तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड टू यू इन द एग्जाम. ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. Let x be a set and the set contains an integer which is neither positive nor negative. Then the set x is. तो अगर एक सेट जिसमें इंटीजर नंबर्स है और कुछ which is neither positive nor negative, can you find out the numbers which is neither positive nor negative? What are the elements of the set x? The set contains an integer. Integer contain करता है which is neither positive nor negative. Then the set x is. तो x क्या contain करेगा? पॉजिटिव नंबर भी नहीं है, नेगेटिव नंबर भी नहीं है. एम्प्टी मतलब खाली, नॉन एम्प्टी मतलब खाली नहीं, फाइनाइट मतलब उसमें कुछ नंबर्स आएंगे, कुछ इंटीजर्स रहेंगे, लिमिटेड. द सेट इज बोथ नॉन एम्प्टी एंड फाइनाइट, मतलब खाली नहीं है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स भी है. तो टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. समझ में आया है क्या क्वेश्चन? अनम्यूट योरसेल्फ एंड गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्या होगा ये? क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? कोई एक इंटीजर बताओ जो पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है. कैन यू टेल मी द इंटीजर व्हिच इज नीदर पॉजिटिव? जीरो. जीरो. तो क्या होगा इन चारों में से आंसर? एम्प्टी होगा, नॉन एम्प्टी होगा, फाइनाइट होगा, नॉन एम्प्टी एंड फाइनाइट होगा. एम्प्टी. एम्प्टी मतलब खाली, पर आप जीरो बोल रहे हो ना, एक एलिमेंट तो है जीरो. मैम सी वाला है. फाइनाइट, सी फाइनाइट. और कोई आंसर बताना चाहता है? फाइनाइट मतलब लिमिटेड इंटीजर्स जिसको आप काउंट कर सकते हो, काउंटेबल. फाइनाइट मतलब काउंटेबल. इनफाइनाइट मतलब सपोज इफ आई से नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 चलते जा रहे हैं, तो वो इनफाइनाइट हो गए. फाइनाइट मतलब 1 2 3 4, ओके, सिर्फ 4 तक, 1 से लेकर 4 तक. तो क्या ये सेट x जो है वो फाइनाइट नंबर कंटेन करता है? यस, फाइनाइट करता है. इसके अलावा नॉन एम्प्टी भी है क्या? नॉन एम्प्टी मतलब खाली, खाली नहीं है, खाली नहीं है, एक तो एलिमेंट है ना, जीरो. तो क्या आंसर होगा इन चारों में से? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ. ये आंसर दिख रहा है आपको? सेट इज बोथ नॉन एम्प्टी एंड फाइनाइट. द सेट इज बोथ नॉन एम्प्टी एंड फाइनाइट. नॉन एम्प्टी एंड फाइनाइट सेट इज जीरो. तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना है. जीरो जो है ये नॉन एम्प्टी हुआ और फाइनाइट भी हुआ. ओके, now let's see the second question. If x belongs to capital N क्या होगा? Natural numbers. And x is prime, then x is dash set. x is natural number. Natural number मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8. Whole number 0 से शुरू होता है, natural number 1 से शुरू होता है. Plus x is prime. What are the prime numbers? The numbers which are divisible by 1 and itself. जो नंबर 1 और itself से डिवाइड होंगे वो प्राइम नंबर कहलाएंगे. तो प्राइम नंबर कौन कौन सा हो गया? 2 3 5 7 7 11. 11 तो ये 11. 13. वेरी गुड. ये सब हमारे क्या होंगे? 17. नेचुरल नंबर्स. x belongs to this. Then the x set x is, then x is dash set. Infinite set, finite set, non-empty set, not a set. इनमें से कौन सा आंसर होगा? Not a set. इनफाइनाइट सेट. Infinite set. Very good. It is infinite. There is no extreme prime, or so the number of primes is infinite. Now let's see the next one. If x is a set and the set contains the real numbers between 1 and 2, then the set is, x is a set and the set contains the real numbers between 1 and 2. 1 और 2 के बीच में रियल नंबर्स कौन कौन से होते हैं बताओ? रियल नंबर्स मतलब
decimal numbers 1.2, 1.1, 1.12, 1.13. Then the set is empty set, finite set, infinite set, and not of the above mentioned. finite set, फाइनाइट होंगे 1 to 2 के बीच में फाइनाइट नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट होंगे, बताओ सोच के बताओ। 1.1, 1.2, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.115, 1.16, 1.17, 1.27, 1.9, 1.2 फाइनाइट इनफाइनाइट बोलो जल्दी। इनफाइनाइट मैंने बोले इतने नंबर्स 1 to 2 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं 1.1, 1.11, 1.12, 1.13, 1.31, 1.34, 1.3124। डेसिमल के बाद में कितने भी डिजिट लगाओ आप, 10 डिजिट लगाओ, 15 डिजिट लगाओ, और हर डिजिट जो है 15 डिजिट भी लगा रहे हो तो इंडिविजुअल जो डिजिट्स है वो अलग अलग होंगे, तो इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सबसेट ऑफ सेट दिस? इस सेट का सबसेट सेट कौन सा है? इस सेट का सबसेट कौन सा है? व्हाट इज द सबसेट ऑफ दिस सेट? व्हाट इज सबसेट? द सेट व्हिच इज मेड फ्रॉम दिस सेट। बताओ। पावर सेट भी शायद बताया था मैंने आपको। पावर सेट तो पूछा ही नहीं है मैंने, सबसेट पूछा है। क्या ये फर्स्ट वाला सबसेट है, हाँ या ना? क्विकली आंसर द क्वेश्चंस। Is 1, 2 is a subset of 1, 2, 3, 4? Yes, no. सबसेट मतलब जो उससे बना होता है, ये सेट से जो सेट बना होता है उसको सबसेट बोलते हैं। 1, 2, 3, 4 इससे 1, 2 बना हुआ है, 1, 2 इज इन 1, 2, 3, 4? यस नो। 1, 2 जो है 1, 2, 3, 4 के अंदर है या नहीं है? यस इट इज देयर। 1, 2, 3, यस 1, 2, 3 is also there. 1 is also there. So all of the mentioned above. D is the correct answer. 5. Convert the set X in a roster form, and if set X contains the positive prime numbers which divides 72, मतलब X जो है उसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और X जो है that must be a prime number. X contains the prime number which divides 72, जो 72 को डिवाइड करता है। वो नंबर जो 72 को डिवाइड करते हैं और प्राइम नंबर है। 5 means empty. Okay. 2, 3 means 2, 3 तो मैम 2 3 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है। क्या 2 72 को डिवाइड कर रहा है? यस नो? यस। 3 72 को डिवाइड कर रहा है? यस। ओके, यहाँ पर 7 एक्स्ट्रा है। क्या 7 72 को डिवाइड करता है? यस नो? जल्दी बोलो। 7 से 72 पूरा डिवाइड होता है क्या? 72 डिवाइडेड बाय 7 पूरा डिवाइड होता है? नो, तो ये नहीं है। 3, 5, 7 7 डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब पूरा चेक नहीं करेंगे, तो सेकंड वाला जो आंसर है 2, 3। ओके, नेक्स्ट, पावर सेट ऑफ द एम्प्टी और नल सेट हैज एग्जैक्टली डैश सबसेट। कितने रहते हैं पावर सेट का? एम्प्टी सेट, पावर सेट ऑफ एम्प्टी और नल सेट हैज एग्जैक्टली डैश सबसेट। मतलब अगर आपका ये एम्प्टी सेट है, कुछ भी नहीं है, खाली है, सेट जो है एम्प्टी है, एक कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो उसके सबसेट्स कितने होंगे? पावर सेट क्या होता है? 2 to the power of n. n is number of elements in the set. अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं एम्प्टी सेट्स में? कोई भी नहीं है, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट रहेंगे एम्प्टी सेट्स में? तो इसको क्या बोलते हैं? 5। ये वाला, ये देखो 5 ऐसा, तो ये ऐसे कितना रहेगा? ओनली 1। सो द आंसर इज 1। Question number 7. What is the Cartesian product of A and B if the set A is this and set B is this? Cartesian product मतलब इसका एक एलिमेंट लेना है, इसके दोनों एलिमेंट लेने हैं, फिर इसका एक, फिर इसका एक करके एलिमेंट लेने हैं। तो 1 के साथ में A, 1 के साथ में B, 2 के साथ में A, 2 के साथ में B. These are the 4. 2 by 2 कितने हो गए? 4 एलिमेंट्स हो गए। 1A, 1B, 1A, 1B, 2A, 2B। कौन सा है? 1A, 1B, 2A,
2b. सी वाला. C. Okay. Question number 8. The members of the set S is equal to x such that x is the square of an integer and x is less than 100 is dash square of numbers and less than 100. X such that x is the square of an integer. कोई भी एक integer का square है but should be less than 81. हाँ, 2 का square 4, 4 2 का square सी 9, वाला. 4 का सी वाला है. 16. Question number 9. The intersection of the set this and this is the set. दोनों का intersection means the common elements in these two. What are the common elements in these two? क्या क्या common elements हैं इन दोनों में? What are the common elements in these two? 5 common है 1. 1 से देखो ना 1 common है. हाँ 1 है. हाँ 2 2 भी कॉमन है. तो ए वाला. 9 नहीं है. 10 नहीं 9 भी नहीं है, 10 है. हाँ, तो आंसर क्या होगा? ए आएगा. Question number 10. Difference. Difference of the set. Difference means डिफरेंशिएशन जो अनकॉमन एलिमेंट्स है. अनकॉमन है. अनकॉमन है. अनकॉमन 6 8 और 3 अनकॉमन है. 8 और 3 अनकॉमन है. विच आंसर? सी. सी. ठीक है. if a is equal to if n of a is 20 and n of b is 30 n of ये पढ़ाया था क्या मैंने? ये है क्या सिलेबस में? number of elements in set A is 20, No, ma'am. number of elements in set B is 30, then the number of elements in set A union B is 40. Then what is the number of elements in the intersection? A intersection B is how much? So the formula is n A union B is equal to n of A. इसका formula क्या है? n A union B is equal to n of A plus n of B minus n of A union B. 10 आएगा. माइनस है तो ये माइनस इधर चले जाएगा तो 50 minus 40 is 10 D. ये फॉर्मूला है. ये फॉर्मूला आप याद कर लो. n A union B is equal to n A plus n B minus n A intersection B. ये प्लेयर्स वाला क्वेश्चन है. चलो इसको छोड़ देते हैं. इसको भी देख लो. चलो लेट द प्लेयर्स हु प्ले क्रिकेट बी 12. जो क्रिकेट प्ले करते हैं वो 12 है. जैसे हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया है ना, सेम यही. द वन हु प्लेस क्रिकेट आर 12. The one who play football are 10. Those who play only cricket are 6. Then the number of the players who play only football are dash. Assuming there is a total of 16 players. Total कितने players हैं? 16 players. और जो who play cricket, players who play cricket, the one who play football 10, and those who play only cricket are 6, and then the numbers who play only football, सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं, इनमें कॉमन भी हो सकते हैं. So then how many, and assuming there is a total of 16 players, then how many of them play football? It is 4. So we have to apply this type of formula. How do you apply this formula? It is 22 12 plus 10. It is 20 10 plus 22. There is a formula for this. I'll tell you this formula later. You have to syllabus में भी नहीं. This I'll tell you. Among which of the following can be taken as discrete object? Okay. किसको हम एक discrete object बोल सकते हैं? Discrete objects which can be represented in a form of set. People, rational numbers, integers, all of them mentioned above. मैम क्वेश्चन का मतलब फिर से समझाइए. ये वाला क्वेश्चन
discrete हाँ. object that can be represented in a form of a set, the one which can be represented in the mathematical form, sets के form में आप उसको represent कर सकते हो. People को हम set के form में represent कर सकते हैं. person का नाम हो गया, roll number हो गया, या identity number हो गया, आधार कार्ड हो गया, employee number हो गया, employee के name हो गया, इसके according हम set में represent कर सकते हैं. Yes. Rational numbers को हम set में represent कर सकते हैं. Yes. Integers को हम Yes, set में sir. represent कर सकते हैं. Yes. Yes, sir. Then question number 14. Which option contains two equal sets? दोनों equal sets हैं. बताओ फटाफट देख कर ही पता लग रहा है कि कौन से दो sets equal हैं. Ordering does not B. matter. B. 15. The cardinality of B. a power set 1, 3, 1, 5, 6 is कितने cardinality means count 2 raised to power of 3. मैंने अभी बताया था फॉर्मूला क्या है. 2 raised to power of 3 will give you the total number of elements in the power set. How many elements are there? 1, 2, 3. 2 raised to power of 3. तो 2 raised to power of n. n मतलब 3. 3 elements है. तो कितने elements आएंगे पावर सेट में? 8. एक 5 होगा, एक 1 होगा, एक 5 होगा, 6 होगा. Then 1, 5, 1, 6. Then 5, 6. Then 1, 5, 6. These are the elements in the power set. So you will have total 8 number of elements in the cardinality sets. देखो यहाँ पर नल हुआ, एक 1 हुआ, एक 5 हुआ, 6 हुआ, फिर 1 5 हुआ, 1 6 हुआ, फिर ये 5 6 हुआ, और फिर ये 1 5 6 हुआ. Cartesian product of set y and set x is equal to the Cartesian product of set x into set y or not. बताओ Cartesian product सेम रहता है. अगर set x के अंदर 2 एलिमेंट है और set y के अंदर 3 है, तो कितने होगा? 3 into 2 6, या फिर 2 into 3 6. So it is always same. Yes. Answer is the Cartesian product of the set y cross x is not equal to the Cartesian product of set x and set y, because let's suppose x is this and x is this. इसमें 3 है, इसमें 3 है. Then x. अच्छा ये एलिमेंट का ऑर्डरिंग चेंज हो जाता है. 5a 5b 5c. Number of elements will be same. 5a 5b 5c 6a 6b 6b, and the Cartesian product of this will give you this. So the both Cartesian products are not equal. Cartesian products are not equal. Cardinality same रहती है. Cardinality means count. 3 2 जा 6, 2 3 जा 6. मैंने काउंट चेक किया था. यहाँ Cartesian product लिखा है, तो ये जो एलिमेंट्स है ये सेम नहीं रहेंगे. यार 5a लिखा है 5, a, यहाँ a, 5 आएगा. देखो a, 5. यहाँ 5b है तो यहाँ पर b5 है. ये देखो, तो ये एलिमेंट्स इक्वल नहीं है. कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, बट काउंट सेम है. कार्डिनलिटी सेम है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 3 into 3 9. यहाँ पे भी 9 है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Now how many elements in the power set A is equal to 5, 5, 5? कितने एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर? How many elements you will find in this set? ये 1 हो गया, कॉमा 2 हो गए, 2 raised to power of 2 elements. 4 है. 2 raised to power of 2. 4 हुए ना. ये देखो एक ये हुआ और ये एक हुआ, 2 हो गए. और फॉर्मूला क्या है? 2 raised to power of n. n means total number of elements. तो एक एलिमेंट ये हुआ, दूसरा एलिमेंट ये हुआ, तो 2 raised to power of 2 कितना आ गया? 4 आया. ठीक है. Mathematically can be broadly categorized into how many types? Mathematics can be broadly categorized into how many types? 3 types. I didn't understand the question. Mathematics can be broadly categorized into continuous and discrete mathematics. Okay. Continuous mathematics and discrete mathematics में इसको categorize. Okay. Question number 19. Which of the following function is not a mathematical function? ये आपके सिलेबस में नहीं था. 1-to-1 mapping. We'll leave it. Section 2. Okay, let's find out the union of these two. X is this, y is this, then the union of x and y is. बताओ x union y क्या होगा? ये पढ़ा है हमने.
if x element is 2, 8, 12, 15, 16, then y element is 8, 16, 15, 18, 9. Then what is x union y? Union means what? All the elements of x, all the elements of y, and duplication should be written only once. Duplicate elements सिर्फ एक ही बार लिखनी है. कौन-कौन से elements आएंगे जल्दी बोलो. B. मैम वॉइस थोड़ी कम आ रही है मैम थोड़ा. हाँ, x के एलिमेंट्स दिए हुए हैं 2, 8, 12, 15, 16. y के एलिमेंट्स 8, 16, 15, 18, 9. So what is x union y? X union y means all the elements of x, all the elements of y. After you combine all the elements, duplicate elements को सिर्फ एक ही बार लिखना है. तो सारे x के एलिमेंट्स काउंट होने चाहिए, सारे y के एलिमेंट्स आने चाहिए, और दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उसको एक ही बार लिखना है. That is union. So what is the answer of this? X union y, x intersection y पढ़ा है हमने. 2. बी मैम बी आएगा. अरे सारे एलिमेंट्स इंक्लूड करने हैं. 2 इंक्लूड करना है. मैम D आएगा. 8 मैम डी 2 फिर डी आएगा. 8, तो सारे एलिमेंट्स इंक्लूड है. फिर 9 फिर 12 15 16 and 18. 18. So this is 18. D. C function, floor function is not in your syllabus. Okay, ये formula देखते हैं. How many relations exist from the set x to set y if the set x and set y has 7 and 8 elements? Set x और set y में 8 elements हैं. Set x में 8 है और set y में 7 और 8 है. x में 7 है, y में 8 है. तो how many relations exist? कितने होंगे relations? How many relations exist between these? 7, 8 है 56. कितना होंगे? 7, A1. 8 है 56. Okay, so 2 raised to power of 6, 56. 2 raised to power of 56, 2 raised to power of n, 2 raised to power of mn. तो ये होगा 2 raised to power of 56 elements exist. Reflexive closure ये सब नहीं करना आपके इसमें. ये वाला है. चलो, which of the following law of Boolean proves x dot x is equal to x? कौन सा लॉ है ये? x dot x is equal to x. जल्दी बताओ. ये हमने पढ़े हुए हैं. आइडेंटिटी लॉ, डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ, आइडेंपोटेंट लॉ. x dot x is equal to x. आइडेंटिटी लॉ. Idempotent law. ठीक है. Symmetric मैट्रिक्स हमने नहीं पढ़ा है. मैट्रिक्स Okay, this type of questions will be asked in the exam. आप अपने टॉपिक वाइज इसको सर्च कर सकते हो. ओके, ये मैंने आपको इस तरह से एक ऐसे वेबसाइट पे सर्च करके दिया है. So you can search according to the topic. अब मैं ऐसे discrete mathematics प्लस कंजंक्शन डिसजंक्शन के ऊपर आपके पास में बहुत सारे questions. ओके, देखो अब ये क्वेश्चन जैसे दिए हुए हैं, इन लोगों को आपको सॉल्व करना है. सिंबलाइजेशन ऑफ अ कंजंक्शन इज, कंजंक्शन का सिंबल कौन सा है? Propositional logic uses symbols to stand for statements and dash. Non-statements, relations between subject and predicate, good value, relationship between statements. So you have to do these type of questions. चलो 6 सेकंड का आंसर तो बता दो. ये सिंबल कंजंक्शन का सिंबल कौन सा सी है? मैम. Disjunction, even if Disjunction one of the का statement is false, the whole disjunction is still
डिसजंक्शन में, निगे डिसजंक्शन में अगर एक फॉल्स है तो क्या होगा? डिसजंक्शन मींस एंड, फॉल्स ही होगा। फॉल्स हाँ। होगा। ए एंड in a conditional statement the first part is the antecedents and the second part is फिर consequent. The name of the Name. following argument form is P implies Q negation P, therefore negation of Q. कौन सा लॉ है? पढ़ाया ये मैंने, P implies Q negation P, therefore negation Q. I think it is modus tollens. Modus हाँ। tollens. ओके अब जैसे देखो ट्रूथनेस बोला है, ट्रूथ टेबल बोला है, तो ये आपको इस तरह से यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, ये देखो Yes, ma'am. 4 लॉजिकल कनेक्टिव्स आर Conjunction. ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं यू हैव टू डू क्वेश्चंस लाइक दिस। कंडीशनल इज सिंबलाइज्ड लाइक दिस। कंडीशनल स्टेटमेंट किससे सिंबलाइज की जाती है? बाय कंडीशनल। कंडीशनल देखो ये कंडीशनल, पी इंप्लाइज क्यू। ठीक है, ये निगेशन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इफ नॉट, कॉन्सिक्वेंट निगेशन। तो आप इन क्वेश्चंस को गूगल पे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको सर्च करो, टॉपिक वाइज एमसीक्यू एंड देन सॉल्व इट। और जो मैंने पीपीटी दी हुई है वो मेरी मूडल वेबसाइट पे है अवेलेबल। स्क्रीन दिख रहा है? कैन यू सी द स्क्रीन? Yes, ma'am. ओके, द वेबसाइट इज suhashichaurasia.moodlecloud.com। इसके ऊपर जाओगे, यूजर आईडी यूजर है, पासवर्ड जो है यूजर है, या पासवर्ड भी यूजर है, एंड देन यू लॉग इन। लॉग इन करने के बाद में यू विल गेट द डैशबोर्ड। ये डैशबोर्ड मिल गया आपको। यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, इसके ऊपर पूरी चारों इसकी यूनिट्स की पीपीटीज अवेलेबल है, इसको आप पढ़ लेना। ओके, इफ यू वांट बुक you can come to the college and get the books issued from the library also. Okay, किसी को कोई डाउट है? कुछ है? कुछ और सेशंस लेने हैं इसके ऊपर? अभी तक आपका टाइम टेबल नहीं आया, मैंने लिंक बताई हुई है, उसके लिंक के ऊपर चेक करते रहो, रेगुलरली आपका टाइम टेबल आ जाएगा। टाइम टेबल आने के बाद में कॉलेज में आकर आपको एडमिट कार्ड लेना है जिसके ऊपर यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा आपको। तो मोबाइल से आपको एग्जाम देना है। ठीक है, पूरी इंस्ट्रक्शंस आपको व्हाट्सएप के ऊपर आ जाएगी। मोबाइल पर आपको एक पर्टिकुलर ऐप, परीक्षा का ऐप डाउनलोड करना रहता है। वो परीक्षा का ऐप डाउनलोड करने के बाद में यूजर आईडी पासवर्ड जो आपको एडमिट कार्ड पे आया हुआ है उससे आपको लॉगिन करना रहता है, कैमरा ऑन करना पड़ता है। जीपीएस कंप्यूटर से देख सकते हैं क्या मैम? हाँ, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैब सब पे चलता है वो। जीपीएस लोकेशन ऑन करना पड़ता है, यूजर आईडी पासवर्ड नेट ऑन करना पड़ता है, और ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। और उसका वीडियो भी मैंने शायद भेजा होगा, और नहीं भेजा होगा तो दोबारा भेज दूंगी कि किस तरह से आपको लॉगिन करना है, तो वो भी आप चेक कर लेना। पर अभी तक आपका टाइम टेबल आया नहीं है, तो जो मैंने वेबसाइट दी हुई है कॉलेज यूनिवर्सिटी की उसके ऊपर रेगुलरली चेक करते रहना, टाइम टेबल आपका कभी भी आ जाएगा। ठीक है, तो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम हो गए हैं, अभी सिर्फ थियरी के 6 एग्जाम्स जो हैं वो बाकी है। या फिर अगर आप अपने सीनियर से बात करना चाहते हो तो किस तरह से एग्जाम होते हैं वो आप बात करके मुझे पूछ सकते हैं। किसी को कुछ और डाउट, प्रॉब्लम? कल मैं आपका सी प्रोग्रामिंग का सेशन लूंगी। सी प्रोग्रामिंग का फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट बाकी है, और एक और टॉपिक बाकी है पॉइंटर्स का। तो वो 2 टॉपिक्स जो है पॉइंटर्स का और फाइल हैंडलिंग का, वो कल हम ले लेंगे 11 बजे के आसपास, 11 सवा 11 के आसपास। ठीक है, चलो किसी को कुछ और पूछना है क्या? अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चंस। पूरे क्वेश्चंस जो है वो ऑब्जेक्टिव आएंगे आपको, 40 क्वेश्चंस आएंगे आपको, 40 क्वेश्चंस एमसीक्यू आएंगे, और 40 आपको पूरे सॉल्व करने हैं। इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना किस तरह से ऑब्जेक्टिव होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, तो इसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। 1 घंटे के टाइम में आपका टाइमर खत्म हो जाएगा। और स्लॉट का टाइम 3 घंटे दिया होता है, जैसे 3 से 6 दिया होता है, या फिर सुबह 8 से लेकर 9, 10, 11, 12 ऐसे 8 से लेकर
स्लॉट रहता है और इन 3 घंटे में से कोई भी 1 घंटा जो है जैसे आपका एग्जाम शुरू होता है वो 1 घंटे के अंदर क्लोज हो जाता है। तो 40 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। तो एमसीक्यू के सिर्फ टिक लगाने हैं, ठीक है। तो एमसीक्यू के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। तो सारे नेट पे जितने क्वेश्चन वो सब्जेक्ट से रिलेटेड है उसको एक बार आप देख लेना। पहले थोड़ा स्टडी कर लो वो सब्जेक्ट की, और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस नेट पे अवेलेबल है उसको आप पढ़ लो। पर जब आपका एग्जाम चल रहा होता है उस समय आप नेट यूज नहीं कर सकते सर्चिंग के लिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका स्क्रीन चला जाता है और एग्जाम एग्जिट हो जाता है, तो एग्जाम नहीं दे पाते, तो प्रॉब्लम आता है। इसलिए वो चीजें नहीं करना है कि इंटरनेट पे सर्च मारने बैठ गए, ऑटोमेटिकली जो है वो एग्जाम एग्जिट हो जाता है। इसलिए अपना सिंसियरली 1 घंटे का जो टाइम दिया हुआ है उसमें आपको एग्जाम देना है। किसी को कुछ और पूछना है क्या? मैं मीटिंग नो एंड कर मैम। रही हूँ। तो अभी डीएमएस और मतलब अप्लाइड मैथमेटिक्स और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स स्ट्रक्चर जो है ये अपन ने कंप्लीट कर लिया है। इसमें जो भी टॉपिक्स आपको नहीं आते हैं, नहीं समझ में है कुछ है, तो वो मुझे पहले से बता देना, मैं उसका आपका लेक्चर ले लूँगी, ठीक है। अब कल हम लोग सी प्रोग्रामिंग का पॉइंटर शुरू करेंगे, तो थोड़ा सा जो हमने पहले पढ़ा था वो रिवाइज करके रखना, वेरिएबल्स क्या होते हैं सब, और उसका भी एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है नेट पे जो अवेलेबल है वो भी देख के रखना, तो कल हम पॉइंटर्स कर सकते हैं, ठीक है। चलो ओके, मैं सेशन